वीडियो की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मकर संक्रांति से संबंधित दान की चीज़ें। कौन सी चीज़ें हमें दान करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कौन से निषिद्ध कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, क्योंकि आप सभी को मेरे प्रदोष की वीडियो बहुत पसंद आती है और प्रदोष से संबंधित मेरे पास सवाल भी बहुत आते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 15 जनवरी 2022 में जब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा तो उसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। तो अगर आप प्रदोष का व्रत, क्योंकि खिचड़ी को खिचड़ी खाना जरूरी होता है, तो अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब कहते हैं ना कि पर्व के ऊपर महापर्व का ज्यादा महत्व होता है, तो इसी कारण से, क्योंकि ये महापर्व है, इसी कारण से, जैसे अगर आपका प्रदोष के दिन ही तीज पड़ जाए, प्रदोष के दिन ही वैभव लक्ष्मी का व्रत पड़ जाए, तो उस व्रत को वैभव लक्ष्मी तो वार्षिक व्रत नहीं, जो वार्षिक व्रत पड़ जाए, जैसे करवा चौथ को पड़ जाए, वैसे करवा चौथ को पड़ता नहीं। जैसे मान लीजिए आप कोई गुरुवार शुक्रवार का साप्ताहिक व्रत रहते हैं, तो उस पर जब बड़ा पर्व आ जाता है तो आप उस व्रत को नहीं करके, क्षमा याचना करके आप बाकी चीजें कर सकते हैं। तो जैसे धनतेरस हर वर्ष प्रदोष को ही पड़ता है, तो धनतेरस पर तो कुछ खाना नहीं होता, विशेष पूजा ही होती है, तो आप उसको कर सकते हैं व्रत के साथ, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो इस प्रदोष आप चाहें तो विशेष भोलेनाथ की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत करना चाहते हैं, आपका मन से श्रद्धा है, तो आप बिल्कुल प्रदोष व्रत करें। और प्रदोष व्रत जब करें तो इसमें काले तिल का प्रयोग जरूर करें, भोलेनाथ को अर्पण करें, सूर्य भगवान को अर्पण करें, काले तिल का दान अवश्य करें। काले तिल का उपटन बना के बहुत से लोग यूज करते हैं, मतलब मालिश करके उसको आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देसी घी, शुद्ध गाय का जो देसी घी होता है वो लेकर जो है जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये जानकारी शेयर कर रही हूँ कि प्रदोष के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं दान के बारे में बताना चाहती हूँ। विशेष दान का जो महत्व बताया गया है मकर संक्रांति के दिन, चाहे जैसी भी अवस्था हो, चाहे जितनी भी गरीबी हो, लोग दान जरूर करते हैं। तो पहले क्या होता था कि घाटों पर लोग नहाते थे और उसी के बाद दान करते थे। आप आज भी हरिद्वार जाएंगे तो यही नियम चलता है, इसी नियम के हिसाब से दान किया जाता है। तो मैं आप सभी को ये चीज विशेषकर बताना चाहती हूँ कि जो पुण्य तिथि में स्नान के बाद दान का महत्व है वो बहुत ही श्रेयकर है, पुण्यदायी है। आपको क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ क्या चीजें दान नहीं करें। जैसे झाड़ू आप दान ना करें, विशेषकर झाड़ू का दान, जैसे हमारे यहाँ पर किसी भी तरह से झाड़ू का दान नहीं किया जाता है। ना तो बेटी की शादी में भी झाड़ू का दान नहीं किया जाता, बेटी की विदाई होती तो भी झाड़ू का दान नहीं किया, तो झाड़ू का दान नहीं करना है। इसके अलावा जूते चप्पल, यानी जो जूता चप्पल है उसका दान आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है, जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं, पर उसमें इस बात का ध्यान रखें वो चमड़े का ना, चमड़े से संबंधित चीजों को आपका दान नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टील के बर्तन, जो भी सूर्य से संबंधित व्रत त्योहार होते हैं, इवन सूर्य भगवान को जल भी देना होता है, तो हम लोग स्टील के पात्र का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि स्टील का, आप जब भी सूर्य नारायण से संबंधित कोई भी व्रत त्योहार पूजा होगा तो आप पीतल या तांबे का बर्तन का प्रयोग करें, उसी संबंधित आप दान भी करें। ऐसा नहीं स्टील का बर्तन आप दान कर दें, आप तांबे का बर्तन ही दान करें। और तांबे का बर्तन दान करने के साथ साथ, क्योंकि आजकल उतना हम मतलब नहीं है कि हाँ आप तांबे का बर्तन नहीं दान कर पा रहे हैं, तो आप मिट्टी का जो है कुल्हड़, सुघड़ जिसे बोला जाता है इधर, तो सुघड़ वगैरह भी दान कर सकते हैं, मिट्टी का जो होता है उसमें, या बांस की चीजों में आप दान कर सकते हैं। पर स्टील का बर्तन जो है हमारे यहाँ पर निषिद्ध माना गया है। स्टील का बर्तन जो है मकर संक्रांति के दिन दान नहीं किया जाता था। उसी प्रकार से लोहे का पात्र, यानी जो लोहे का बर्तन होता है वो भी दान नहीं किया जाता है। जैसा कि मैं आप सभी को बता रही हूँ कि लोहे का बर्तन, लोहे का जो होता है पात्र, कोई भी पात्र आप दान नहीं कर सकते। खलबट्टा हो गया, वो सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या नहीं दान करना, चाकू, छिलनी, ये सब भी आपको दान नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो सिरेमिक की चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कप वगैरह हो गया, 6-7 पीस का कप सेट हो गया, तो उस तरह से आप दान कर सकते हैं। अन्यथा आप तांबे के बर्तन का ही दान करें। ये
जो है विशेष फलदायी होता है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ गेस्ट आते हैं, जैसे अमावस्या के संबंध में मैंने आपको बताया कि अमावस्या पे किसी के यहाँ का खाना नहीं चाहिए, आप चाहे तो खिला दें नहीं तो ना वो करें, तो इस तरह से आपको ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ विशेषकर मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कोई अनिष्ट कारक आपके या आपके घर पर है तो नमक का दान विशेषकर जरूर करें। से आपको लगता है कि किसी ने भूत प्रेत या कोई अमांगलिक चीज़ें कर दी गई हैं, या आपके घर में कोई शादी होने वाली, फरवरी में आप खरमास के बाद सारे शुभ कार्य शुरू होंगे, तो आप विशेषकर उन बच्चों के हाथ से भी या जो भी आपको लगता है उनके हाथ से भी नमक का दान जरूर कराएं। हमारे यहाँ पर दादी जो है विशेषकर कोई चीज़ मतलब चावल, उड़द की दाल और नमक ये तो जरूर निकलवाती थी। उसके बाद आलू गाजर टमाटर जो निकालना है निकालिए, नहीं गुड़ पट्टी निकालिए, वो आप लें। चावल और ये उड़द की दाल और नमक विशेषकर दान किया जाता है। जैसे कोई भी ब्लैक मैजिक आजकल जो है उस तरह की चीज़ें भी बहुत सुनने में आती है, हालांकि विश्वास तो नहीं होता है, बट ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए इस दिन नमक का दान विशेषकर फलदायी माना गया। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि काली सरसों का दान जो होता है वो भी विशेषकर बहुत शुभ माना जाता है। जो काली सरसों होती है उसका दान आप करिए, गेहूं का दान आप कर सकते हैं, चावल का दान आप कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान आप कर सकते हैं, देसी घी का दान आप कर सकते हैं, चीनी का पैकेट आप खरीद के दान कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप दान करेंगे उसमें विशेष कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात तो झूठी ना हो, दूसरी बात आपने किसी को चढ़ाई ना हो। ऐसा नहीं कि आप गौरी गणेश को चढ़ा रहे हैं, सूर्य नारायण को चढ़ा रहे हैं, आप उसी को उठा के दान नहीं। जो ऐसी चीजें वो दान की, जो आप जब किसी ईश्वर को चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, तो आप प्रसाद नहीं दे रहे हैं। जैसे सुहाग की चीजें होती हैं वो माता गौरी को चढ़ाई जाती हैं, तो उसके साथ हम लेके और लोगों को, जो सुहागिन महिला होती है उनको दान करते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको विशेष इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो दान अलग से निकाला जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम वही सूर्य नारायण को भी चढ़ाया, वही हम पेटी पे भी चढ़ा, जहाँ चौकी हमने बनाई वहां पे भी चढ़ा, और वही हम दान भी कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। दान अलग आपको निकालना है, तो दान आप अलग निकालें। आप कपड़े का भी दान कर सकते हैं, आप जो है जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं लाइफ की, जैसे हम लोग तो साबुन वगैरह भी दान करते हैं, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, आपसे जो बन पड़े आप उतना दान कीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो कॉपी किताब का भी दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को आप कॉपी किताब का दान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रदोष का महापर्व इसी दिन है, तो शिव अभिषेक ज़रूर करें, ये बहुत ही पुण्यदायी है। जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में भी, देसी घी से प्रदोष काल में भोलेनाथ का आप अभिषेक करें, बहुत सुखदायी और फलदायी होता है। इसके बाद मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो भी वस्त्र आप दान करेंगे उस वस्त्र में काला, मतलब वो वस्त्र पूरी तरह से काला नहीं होना चाहिए। मतलब आप ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन और कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लैक कलर ना करें। वैसे भी दान में काली चीज़ों को अवॉइड करें। जो लोग शनि से संबंधित जब पूजा करते हैं या शनि से संबंधित कुछ विशेष पर्व, जैसे शनि अमावस्या आती है, तो उसमें मैंने बताया है आपको कि जैसे जो लोग शनि प्रदोष करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष करते हैं, उनमें मैंने विशेष उपायों में बताया है कि काले रंग का जो है कपड़ा आप दान कर सकते हैं, अन्यथा आपको काले रंग का कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। तो विशेषकर जो सूर्य नारायण से संबंधित जो व्रत होते हैं, पूजा होती है, उसमें हम लोग काले रंग का विशेषकर प्रयोग नहीं करते, वो ऐसे कपड़े को आप दान करें। तो जो आप ऐसा ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, मंदिर में आप दान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मंदिर में, वैसे जैसे मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ी असुविधा होती है, तो आप दान पेटी में भी दान कर सकते हैं। मतलब मंदिर के गर्भगृह के लिए आप दान कर सकते हैं, वो भी बहुत पुण्य फलदायी होता है। वरना आप ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, आजकल ब्राह्मण कहाँ रह गए, फिलहाल जो भी हैं आप उनको दान कर सकते हैं। तो इन्हीं सबके साथ ये हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी के लिए
ये मकर संक्रांति का पर्व, ये पोंगल का पर्व, गुड़ी पाड़वा, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, वो सभी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। और आप सभी का, क्योंकि नव वर्ष का पहला त्यौहार है, तो सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, ये मनोकामना है। और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे, हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर यूज़फुल लगे तो। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब किए बिना